बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपका ऑनलाइन लेक्चर्स ग्रुप 1 के लिए है। आज 7 अक्टूबर 2020 बुध का दिन। आप लोग की आज छुट्टी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी सूरत आपका पढ़ाई का हर्ज हो, इसीलिए आपके लिए आज का लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। मैं हूं आपके साथ फौजिया नसीम, और आज के लेक्चर के लिए हमें ज़रूरत होगी नर्दबान उर्दू किताब की। आप अपनी नर्दबान उर्दू किताब निकाल लें और उसके सफ़ा नंबर 44 और 45 को खोल लीजिए। आज का मौजू जो हमने समझना और पढ़ना है वो है तफ़हीम। तफ़हीम का उन्वान है काजी का इंसाफ। तारीख़ ज़रूर लिख लीजिएगा ऊपर। काजी असल में कहते किसे हैं? काजी कहते हैं जज को, जिसे आजकल हम इंग्लिश में जज समझते हैं, या हम आम फहम ज़ुबान में हम समझ पाते हैं। जज जो फ़ैसला करता है अदालत में कि इंसाफ करता है और मुजरिम को सज़ा देता है, उसे उर्दू ज़बान में काजी कहते हैं। और पुराने ज़माने में काजी होते थे, और शहर के किसी इलाके का एक काजी होता था। उसके पास कोई भी मसला या कोई मुश्किल होती थी, कोई चोरी पकड़ी गई है तो उसके अदालत में पेश किया जाता था, जिस पे वो इंसाफ करता था। तो ये कहानी है काजी का इंसाफ। बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत मज़े की, और इससे तफ़हीम है। इसको गौर से सुनिए और समझिए, और फिर इसका जो सवालात हैं इसके पूछे गए उसके जवाबात आप खूबसूरत तहरीर में कीजिएगा। एक गरीब मुसाफिर किसी शहर से गुज़र रहा था। रास्ते में उसे एक होटल दिखाई दिया। मुसाफिर का दिल चाहा कि वो वहाँ खाना खाए, लेकिन वो खाने के पैसे कहाँ से देता? उसकी जेब में तो बस बासी नान का टुकड़ा मौजूद था। अचानक हल्की सी आवाज़ चली और देगची में पकते कोफ्तों की उम्दा खुशबू उसकी नाक में पहुंची। उसने जेब से नान का टुकड़ा निकालकर खुशबू की तरफ बढ़ाया और खुशबू से छूकर उसे खाने लगा। होटल के मालिक ने देखा तो चिल्लाया, तुम मेरे कोफ्तों की खुशबू चुराकर उसके मज़े ले रहे थे। चलो अब इनकी कीमत अदा करो। मुसाफिर ने कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। होटल का मालिक मुसाफिर को पकड़कर काजी के पास ले गया। काजी ने पूरी बात सुनी और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने चंद सिक्के निकाल कर अपनी मुट्ठी में बंद किए। वो अपनी बंद मुट्ठी होटल के मालिक के करीब ले गए और उसके कान के पास दो एक बार हिलाकर सिक्के छनछनाए और बोले, लो मियाँ, अब तो खुश हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें अदा हो गए। होटल का मालिक गुस्से से बोला, वाह भाई वाह, मेरे पैसे कैसे मिल गए? मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। क्यों भाई, इस गरीब आदमी ने तुम्हारे कोफ्तों की खुशबू ही तो खाई थी, और इस तरह खुशबू की कीमत पैसों की आवाज़ से अदा हो गई। होटल का मालिक काजी की बात सुनकर लाजवाब रह गया। जी, मज़े का था ना, कहानी भी मज़े की थी और पैराग्राफ भी मज़े का है और दिलचस्प बहुत है। और आपने पढ़ के आपको खुशी भी हुई होगी कि कितने आसानी से उसने उसकी खुशबू की कीमत अदा कर दी। अब हम सवालात की तरफ जाते हैं। इबारत पढ़कर दर्ज सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। मुसाफिर होटल के अंदर जाकर खाना क्यों नहीं खा सकता था? मुसाफिर होटल के अंदर जाकर खाना इसलिए नहीं खा सकता था क्योंकि वो बेहद गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो जाके खाना ख़रीद सकता और वहाँ बैठ के खा सकता। मुसाफिर ने खाना कैसे खाया? मुसाफिर ने जेब से अपने पास जो मौजूद उसके पास नान का टुकड़ा था, उसे उसने खुशबू से तसव्वुर में लगा के कोफ्तों की खुशबू से खाना खा लिया। काजी ने क्या फ़ैसला किया? काजी ने फ़ैसला किया कि मैं इसकी अदायगी कर देता हूँ, कोफ्तों की खुशबू की कीमत अदा कर देता हूँ। और उसने अपनी मुट्ठी में चंद सिक्के खनखना कर उसकी आवाज़ के ज़रिए खुशबू की कीमत अदा कर दी। आप अपने अल्फाज में इन सवालात के जवाबात लिखिएगा। इस इबारत का कोई दिलचस्प उन्वान तजवीज़ कीजिए। इबारत में मुझे 4 सिफ़त और मौसूफ़ तलाश करके लिखिए। ये मौजू आपके लिए नया नहीं है। आप सब जानते हैं कि सिफ़त किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी को कहते हैं, और मौसूफ़ जिस चीज़ की खूबी या ख़ामी बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मज़ेदार
کوفتے، مزیدار کوفتے جو ہیں اس میں مزیدار تو ہے اس کی صفت اور موصوف ہے کوفتے۔ اسی طرح آپ نے باقی جو ہیں جو آپ نے صفت اور موصوف لکھنے ہیں 4 ایسے ڈھونڈیے اپنی کہانی میں سے اور اس کو آسانی سے آپ لکھ لیں گے امید ہے۔ اور اب آتے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر بچوں وہ اسم ہوتے ہیں جو کہ ہم اسم ضمیر اسم کی جگہ نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی نام کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ میرا، تمہارا، اس کا، وہ، ادھر وغیرہ یہ سب اسم ضمیر ہیں، وہ آپ نے اس سبق سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیے۔ غریب پور کو کہتے ہیں، خوشبو فریگرنس بھی ہوتی ہے اور اسمیل بھی ہوتی ہے، مسافر ٹریولر ہوتا ہے، قیمت پرائس کو کہتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے جو کہ ہم کلاس میں آپ کو دیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔